Hello everyone. Yes, we are live now. Welcome to online platform of लक्ष्य अकेडमी हिमाचल। तो बेसिकली ये जो क्लास रहेगी यहाँ इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगी। आपको बेसिकली ये नोटिफिकेशन मिल ही गया होगा कि एचपी टेट के एग्जाम की डेट जो है वो आ चुकी है। चाहे आप एचपी टेट मेडिकल की बात कर लीजिए, नॉन मेडिकल की बात कर लीजिए, आर्ट्स, जेबीटी, इन सबके एग्जाम डेट आ चुकी है। तो बेसिकली इस क्लास में हम एचपी टेट मेडिकल 2023 की एग्जाम डेट के बारे में इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली जो एचपी टेट मेडिकल 2023 है, इसका एचपी टेट मेडिकल का एग्जाम की डेट है दैट इज 29 जून 2023। 29 जून को होगा एचपी टेट मेडिकल का एग्जाम और ये इवनिंग शिफ्ट में होगा। अगर हम बात करें कि कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स क्या रहेंगे, पासिंग मार्क्स की बात करें या टाइम ड्यूरेशन की बात करें, तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स अगर हम एचपी टेट मेडिकल की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इसमें दैट इज 150 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 150 क्वेश्चंस आते हैं। और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की अगर हम बात करें तो मार्क्स भी हैं 150 मार्क्स का ये पेपर होता है, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। अगर हम पासिंग मार्क्स की बात करें, क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरीज के लिए होते हैं 90 मार्क्स एंड अदर कैटेगरीज के लिए 82 मार्क्स। ठीक है। और टाइम ड्यूरेशन की बात करें, कितने टाइम पीरियड के लिए होता है ये पेपर, दैट इज 2.5 आवर के लिए होता है और ये इवनिंग शिफ्ट में होगा। तो बात कर लेते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 150, पासिंग मार्क्स 90 जनरल कैटेगरी, अदर कैटेगरीज के लिए 82 एंड टाइम ड्यूरेशन की बात करें 2.5 आवर। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसका जो मेन सिलेबस होता है, क्योंकि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे टीचिंग एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, मैं सिर्फ टीचिंग एग्जाम की ही बात नहीं कर रही हूँ, जितने भी एग्जाम होते हैं एग्जाम की तैयारी करने से पहले हमें उस जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं उस एग्जाम के सिलेबस के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन से पोर्शन से कितने नंबर ऑफ मार्क्स कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिकली एक सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड। तो सिलेबस बेसिकली आपको एक डायरेक्शन बताता है, एक आपको गाइडलाइन मिल जाती है सिलेबस के थ्रू। तो सिलेबस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जो ये लक्ष्य अकेडमी हिमाचल, ये हमारा एक चैनल है जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप, लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे हमारे कोर्सेज चाहे एचपी टेट हो, मेडिकल एचपी टेट मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, आर्ट्स हो, जेबीटी हो, एलटी हो, पीजीटी, फर्दर जेओआई, जेओए एंड फर्दर हम कई नए नए कोर्सेज भी स्टार्ट कर रहे हैं। आप उन कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कोर्सेज देन यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर दैट इज 8894592402। आप इस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐप है लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे जो भी कोर्सेज आप ज्वाइन करना चाहते हो उन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो रिगार्डिंग कोर्सेज देन यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर 8894592402। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। हम बात कर रहे थे दैट इज एचपी टेट मेडिकल के उनके कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स हैं, पासिंग मार्क्स क्या है, टाइम ड्यूरेशन की। उसके बाद मैंने बात की सिलेबस, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एचपी टेट मेडिकल की। तो एचपी टेट मेडिकल के लिए अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में क्या क्या आता है, सिलेबस से बेसिकली आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आएंगे और कौन कौन से क्वेश्चंस मतलब फ्रीक्वेंटली आते हैं। मेन टॉपिक आपको पता चल जाता है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दैट इज साइकोलॉजी या सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी। इससे आते हैं बेटा दैट इज 30 क्वेश्चंस। इससे कितने क्वेश्चन आते हैं? 30 क्वेश्चन। मतलब साइकोलॉजी वाला पार्ट रहा आपका 30 मार्क्स का, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें स्टैटिक जीके जिसमें आ जाता है करंट अफेयर,
करंट अफेयर, ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडी या एचपीजी के, इससे भी आते हैं टोटल 30 क्वेश्चंस या 30 मार्क्स का। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। फिर उसके बाद अगर बात करें हम केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी टोटल दैट इज 30 क्वेश्चन। केमिस्ट्री वाला पोर्शन में से भी कितने क्वेश्चन आते हैं? 30 क्वेश्चन आते हैं। अगर इसके बाद हम बात करें बायोलॉजी से, कौन सा सेक्शन? बायोलॉजी सेक्शन। बायोलॉजी सेक्शन से आते हैं टोटल 60 क्वेश्चन। टोटल 60 क्वेश्चन मतलब बायोलॉजी में आपकी बॉटनी प्लस जूलॉजी, बॉटनी प्लस जूलॉजी, इन दोनों से 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 60 मार्क्स। तो देख लीजिए सिलेबस, साइकोलॉजी से आएंगे 30 क्वेश्चंस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, ईवीएस, एचपीजी के इन टोटल को मिला के आएंगे 30 क्वेश्चंस। केमिस्ट्री पोर्शन से आएंगे टोटल 30 क्वेश्चंस एंड बायोलॉजी से आएंगे 60 क्वेश्चन। तो एचपी टेट मेडिकल की अगर हम बात करें तो उसका जो मेन पोर्शन है वो रहता है बायोलॉजी, दैट इज 60 मार्क्स का। तो अगर आप बायोलॉजी मतलब बॉटनी जूलॉजी, अगर आपकी पकड़ बायोलॉजी सेक्शन में अच्छी है, मतलब बायोलॉजी सेक्शन में आपकी कमांड है, आपके कंसेप्ट क्लियर है, फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको आते हैं, कोई किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन हो चाहे इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो, तो अगर आपकी कमांड अच्छी है बायोलॉजी सेक्शन में तो आप एचपी टेट एग्जाम को क्वालिफाई इजीली कर सकते हैं। तो बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, जो जो टॉपिक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ट्राई करो सॉल्व करने की, तो वहां से एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कौन से टॉपिक से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए बायोलॉजी सेक्शन में आपकी कमांड का होना बहुत जरूरी है। अगर आपने एचपी टेट मेडिकल का एग्जाम क्वालिफाई करना है, देन यू हैव टू बी बिकम परफेक्ट इन बायोलॉजी सेक्शन, दैट इज 60 मार्क्स। अगर हम बात करें बायोलॉजी सेक्शन के मेन टॉपिक की, कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ना, मतलब जिन पर आपकी कमांड होनी चाहिए, जिनके हर एक कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तो चलिए उन टॉपिक के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। बायोलॉजी सेक्शन के जो कि 60 मार्क्स का है, जो आपके एचपी टेट मेडिकल का मेन पोर्शन रहता है, मेन पार्ट है जो, वो है बायोलॉजी सेक्शन, वो है बायोलॉजी सेक्शन। बायोलॉजी सेक्शन के अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, तो इसमें आ जाता है डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट टॉपिक आ जाता है डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स। सेकंड वन आ जाता है सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन, सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। थर्ड वन आ जाता है इसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। फोर्थ वन आता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड फ्लावरिंग प्लांट्स इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी छोटा सा टॉपिक है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। फिर आ जाता है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। सिक्स्थ आ जाता है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, दैट इज विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। फिर उसके बाद आ जाता है दैट इज सेवंथ में आ जाता है आपका प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी
ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बायोलॉजी। इनमें से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते ही आते हैं और इन टॉपिक के कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। पहला है डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म, सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो टिश्यू है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये बात रही सिलेबस की। अब बात आती है कि अगर आपने एचपीटेट मेडिकल की तैयारी करनी है, इस एग्जाम की अगर तैयारी करनी है, तो आपको किन बुक्स से पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक्स है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। तो अगर बुक्स की बात रही तो आपने 11th और 12th की एनसीईआरटी की बुक्स को ही फॉलो करना है, क्योंकि उन्हीं से ही क्वेश्चंस आते हैं, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए चाहे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए। तो अगर बुक्स की बात की जाए तो 11th 12th की एनसीईआरटी की बुक्स, 11th 12th की एनसीईआरटी की बुक्स और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यू भी करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनको सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको सॉल्व करना है, क्योंकि वहां से आपको बेसिकली एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। तो आपने अगर तैयारी करनी है एचपीटेट मेडिकल की, क्योंकि 29 जून 2023 को एग्जाम आ चुका है, तो आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो तैयारी के लिए सबसे पहले आपको बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, 11th 12th की एनसीईआरटी की बुक्स, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अबाउट एचपीटेट मेडिकल 2023, जिसका एग्जाम डेट है 29 जून 2023। लास्ट में मैं आपको एक बार फिर से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जो ये लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऑफिशियल चैनल है, जिसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आपको गूगल प्ले स्टोर पे हमारी ऐप है, दैट इज लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप। लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पे हमारे कोर्सेज एचपीटेट मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, जेबीटी, जेओए, पटवारी, एचपीएसएससी, फर्दर हम कई नए नए कोर्सेज भी स्टार्ट कर रहे हैं। आप उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डेड कोर्सेज, देन यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, दैट इज 8894592402। तो आई होप आपको आज की क्लास में बहुत हेल्प मिली होगी कि जो एचपीटेट मेडिकल के एग्जाम की आपने तैयारी करनी है, तो कौन से टॉपिक्स को आपने ज्यादा पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स पर अपनी कमांड बनानी है, और फिर आपको ये चीज का भी पता लग गया होगा कि आपने कौन सी बुक्स को फॉलो करना है, और मेन जो आपने फोकस करना है वो करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लिया, क्योंकि वहीं से एटलीस्ट आपको आइडिया मिल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक से आते हैं, तो आपको एक आइडिया सा मिल जाता है, एक डायरेक्शन मिल जाती है अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए। थैंक यू।